मित्रों, भारतीय योग और ध्यान परंपरा हजारों वर्षों पुरानी है। इसमें अनेक रहस्यमय साधनाएं वर्णित हैं, जो आज भी केवल कुछ विशेष साधकों और योगियों को ही ज्ञात हैं। ऐसी ही एक अत्यंत प्रभावशाली और दुर्लभ साधना है सूर्य बिंदु साधना। यह साधना वैदिक, तांत्रिक और योग परंपराओं में आत्मचेतना को जागृत करने का एक अद्वितीय माध्यम मानी जाती है। सूर्य को वेदों में आत्मा का प्रतिनिधि कहा गया है। सूर्यो आत्मा जगत्स्तस्थुषश्च। इसका अर्थ है कि सूर्य न केवल भौतिक जीवन का केंद्र है, बल्कि आत्मिक स्तर पर भी वह चेतना का प्रतिनिधित्व करता है। सूर्य बिंदु साधना उसी आंतरिक सूर्य को जागृत करने का मार्ग है। यह साधना केवल मानसिक या कल्पनात्मक क्रिया नहीं, बल्कि एक गहन आध्यात्मिक विज्ञान है, जो शरीर, मन और प्राण तीनों को स्पर्श करती है। यह साधना करने से साधक के भीतर एक अद्भुत ऊर्जा उत्पन्न होती है, जिससे न केवल मानसिक शांति प्राप्त होती है, बल्कि आध्यात्मिक उन्नति की दिशा में भी तीव्र प्रगति होती है। सूर्य का वैदिक स्वरूप। वेदों में सूर्य को अद्वितीय महत्व प्राप्त है। ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद में सूर्य को जीवनदाता, रोगनाशक, ज्ञान प्रदाता और ब्रह्मा स्वरूप बताया गया है। गायत्री मंत्र, जो वेदों का सार कहा जाता है, सूर्य देवता को समर्पित है। सूर्य को सविता कहा गया, वह जो सृष्टि का कारण है। वैदिक ऋषियों ने सूर्य को केवल एक खगोलीय पिंड नहीं माना, बल्कि ब्रह्मांडीय चेतना का एक सक्रिय रूप समझा। सूर्य से ही प्राणों का संचार होता है और वह समस्त सजीव जगत का पालन करता है। तांत्रिक दृष्टिकोण में सूर्य। तंत्र शास्त्रों में सूर्य को बीज और शक्ति का संयुक्त प्रतीक माना गया है। अनेक यंत्रों और मंडलों में सूर्य केंद्र बिंदु के रूप में स्थित होता है। सूर्य नमस्कार एक तांत्रिक योग प्रक्रिया भी है, जिसमें शरीर के 12 अंगों को सक्रिय करते हुए 12 सूर्य मंत्रों का उपयोग किया जाता है। सूर्य तंत्र के माध्यम से साधक भीतर की सुप्त शक्तियों को जागृत करता है। सूर्य द्वादश नाम और आदित्य हृदय स्तोत्र जैसे ग्रंथों में सूर्य की तांत्रिक महिमा विस्तार से वर्णित है। उपनिषदों में सूर्य की भूमिका। ईश, केन, प्रश्न और मांडूक्य उपनिषदों में सूर्य को आत्मा, ब्रह्मा और प्रकाश के प्रतीक रूप में वर्णित किया गया है। प्रश्न उपनिषद में कहा गया है, आदित्य आत्मा जगत्स्तस्थुषश्च। सूर्य ही आत्मा है, जो स्थावर और जंगम जगत में व्याप्त है। केन उपनिषद यह बताता है कि सूर्य की शक्ति भी ब्रह्मा से ही संचालित होती है। उपनिषदों में सूर्य को बाह्य प्रकाश से अधिक आंतरिक ज्योति के रूप में देखा गया, वह ज्योति जो अज्ञान का नाश करती है और आत्मबोध कराती है। सूर्य और आत्मा का संबंध। आध्यात्मिक दृष्टि से सूर्य आत्मा का दृश्य रूप है। जैसे सूर्य के बिना भौतिक जीवन असंभव है, वैसे ही आत्मा के बिना चेतन जीवन असंभव है। सूर्य का तेज आत्मा की चेतना का प्रतीक है। जब साधक सूर्य बिंदु पर ध्यान करता है, तो वह अपने भीतर उस दिव्य चेतना को स्पर्श करता है, जो उसके मूल अस्तित्व की आधारशिला है। आत्मा और सूर्य का यह संबंध ही सूर्यात्मा सिद्धांत को जन्म देता है, जो अनेक योगिक और वैदिक ग्रंथों में स्पष्ट रूप से उल्लिखित है। योग शास्त्रों में सूर्य का संबंध 3 प्रमुख ऊर्जाओं से बताया गया है, प्राण, तेजस और ओज। सूर्य प्राण शक्ति का स्रोत है, जिससे शरीर में जीवन की गति चलती है। तेजस वह मानसिक ऊर्जा है, जो सूर्य के प्रकाश से प्रेरित होती है, और ओज वह आध्यात्मिक बल है, जो साधक की साधना से विकसित होता है। सूर्य नाड़ी यानी पिंगला निड़ी शरीर में सक्रिय ऊर्जा का वाहक है। जब सूर्य बिंदु जागृत होता है, तो यह तीनों शक्तियां प्राण, तेजस और ओज एक साथ सक्रिय होती हैं और साधक को एक उच्चतर अवस्था में ले जाती हैं। सूर्य बिंदु क्या है? सूर्य बिंदु एक सूक्ष्म दिव्य बिंदु है, जो हमारे शरीर के भीतर मणिपुर चक्र में स्थित होता है। इसे चेतना का केंद्र बिंदु, ऊर्जा का स्रोत और आत्म ज्योति का प्रतीक माना जाता है। यह कोई भौतिक संरचना नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक स्थिति है, जिसे साधना द्वारा जागृत किया जा सकता है। यह बिंदु ठीक वैसे ही है
जैसे आकाश में सूर्य वह ऊर्जा, प्रकाश और जीवन का स्रोत है। शरीर में सूर्य बिंदु उस आंतरिक सूर्य का प्रतिनिधित्व करता है जो आत्मा की शक्ति, तेज और ओज का स्रोत है। जब साधक इस बिंदु पर ध्यान करता है तो वह अपने भीतर छिपी अपार ऊर्जा, दिव्यता और आत्मचेतना से जुड़ने लगता है। मणिपुर चक्र और इसका स्थान। मणिपुर चक्र सप्त चक्रों में तीसरे स्थान पर स्थित है। यह नाभि के थोड़ा ऊपर रीढ़ की हड्डी के सामने के भाग में स्थित होता है। संस्कृत में मणिपुर का अर्थ है रत्नों का नगर और यह नाम इस चक्र की महत्ता और दिव्यता को प्रकट करता है। इस चक्र का संबंध अग्नि तत्व से है। यह वह स्थान है जहां पाचन, आत्मसात, रूपांतरण और ऊर्जा का नियंत्रण होता है। शारीरिक स्तर पर यह चक्र पाचन प्रणाली से जुड़ा होता है, जबकि मानसिक स्तर पर यह आत्मबल, इच्छा शक्ति और निर्णय की शक्ति का केंद्र होता है। यही कारण है कि इस चक्र को शक्ति के केंद्र के रूप में जाना जाता है। क्यों मणिपुर चक्र ही सूर्य बिंदु साधना का केंद्र है? मणिपुर चक्र का अग्नि तत्व और आंतरिक तेज उसे सूर्य बिंदु साधना के लिए आदर्श केंद्र बनाता है। यह चक्र शरीर के मध्य में स्थित है और ऊपर के चक्रों हृदय, विशुद्ध, आज्ञा, सहस्रार और नीचे के चक्रों मूलाधार, स्वादिष्ठान के बीच पुल का कार्य करता है। जब साधक मणिपुर चक्र में ध्यान केंद्रित करता है और वहां सूर्य के समान बिंदु की कल्पना करता है तो वह भीतर की सुप्त ऊर्जा को जागृत करता है। इस ऊर्जा को कुंडलिनी तेज या प्राण शक्ति भी कहा जाता है। इस चक्र को केंद्र बनाकर साधना करने से ऊर्जा का प्रवाह संतुलित होता है और साधक का मन, प्राण और चेतना एक बिंदु पर केंद्रित हो जाते हैं। ऊर्जा के स्रोत के रूप में सूर्य बिंदु। सूर्य बिंदु केवल कल्पना का विषय नहीं बल्कि एक जीवंत ऊर्जा स्रोत है। यह वह स्थान है जहां प्राण और तेजस एकत्रित होकर साधक के समस्त जीवन तंत्र को प्रकाशित करते हैं। इस बिंदु की जागृति से साधक के भीतर गर्माहट, हल्का कंपन और आंतरिक प्रकाश का अनुभव होता है। योगिक भाषा में कहें तो यह बिंदु एक उत्सर्जन केंद्र है जहां से प्राण शक्ति पूरे शरीर में प्रवाहित होती है। जब ध्यान के माध्यम से यह बिंदु सक्रिय होता है तो साधक को लगता है कि भीतर जैसे कोई छोटा सूर्य उदय हो गया हो जो पूरे अस्तित्व को प्रकाशित और ऊर्जावान कर रहा हो। सूर्य बिंदु साधना का रहस्य उसकी गूढ़ता और अनुभवपरकता में छिपा है। यह साधना शास्त्रों से अधिक आत्मानुभूति पर आधारित है। प्राचीन ऋषियों और तांत्रिकों ने इसे केवल मौखिक परंपरा और दीक्षा के माध्यम से ही आगे बढ़ाया क्योंकि इसकी गहराई को शब्दों में पूरी तरह बांधना संभव नहीं। इस साधना की मौलिकता इस बात में है कि यह साधक को आत्मा के दिव्य प्रकाश से परिचित कराती है, न केवल मानसिक रूप से बल्कि प्राणिक और आध्यात्मिक स्तर पर भी। यहाँ मंत्र, कल्पना और ध्यान तीनों एक साथ कार्य करते हैं, जिससे साधक की चेतना धीरे धीरे बाहर की ओर से भीतर की ओर खींचने लगती है। यह साधना किसी विशेष धर्म, जाति या पंथ से नहीं जुड़ी, यह सभी साधकों के लिए है जो आंतरिक सूर्य को अनुभव करना चाहते हैं। यही इसका रहस्य है। यह हर साधक के भीतर पहले से ही मौजूद है, बस उसे जागृत करने की आवश्यकता है। साधना की तैयारी। सूर्य बिंदु साधना कोई साधारण ध्यान प्रक्रिया नहीं है। यह एक अत्यंत सूक्ष्म और ऊर्जात्मक क्रिया है। इसलिए इसका स्थल चयन बहुत महत्वपूर्ण है। जिस स्थान पर आप साधना करें वहां की ऊर्जा शांत, सात्विक और स्थिर होनी चाहिए। हिमालय की गुफाएं, नदियों के किनारे, जंगलों के शांत कोने या ऐसे स्थान जहां प्रकृति की उपस्थिति प्रबल हो, सर्वोत्तम माने जाते हैं। यदि आप घर में साधना करते हैं तो एक स्थायी ध्यान स्थान निर्धारित करें। वह स्थान साफ, सुव्यवस्थित और शुद्ध होना चाहिए। नियमित रूप से वहां दीपक, अगरबत्ती, धूप या गाय के गोबर से पवित्रीकरण करें। सूर्य उगने की दिशा ऊर्जा की दृष्टि से अत्यंत सकारात्मक होती है। साधना करते समय पूर्वाभिमुख बैठने से ब्रह्मांडीय ऊर्जा सहज रूप से साधक के भीतर प्रवाहित होती है। स्थान केवल भौतिक नहीं, आध्यात्मिक भी होता है। साधना स्थल में जितनी श्रद्धा और नियमितता होगी,
वह उतना ही शक्तिशाली बनता चला जाएगा। समय ब्रह्म मुहूर्त का महत्व। भारतीय परंपरा में ब्रह्म मुहूर्त को अमृत वेला कहा गया है। यह समय सूर्योदय से लगभग 1.5 से 2 घंटे पूर्व होता है। यह काल मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक साधनाओं के लिए अत्यंत अनुकूल माना गया है। इस समय वातावरण में तमोगुण और रजोगुण क्षीण होते हैं और सात्विकता का प्रभाव सर्वोच्च होता है। मन शांत होता है, प्राण सूक्ष्म रहते हैं और चित्त एकाग्र होने में सहायता मिलती है। यह वह काल है जब ऋषि मुनि, तांत्रिक और सिद्ध योगी आत्मचिंतन और ब्रह्मचिंतन करते थे। सूर्य बिंदु साधना जैसी ऊर्जात्मक साधना के लिए यह समय विशेष प्रभावकारी होता है, क्योंकि आंतरिक सूर्य की ऊर्जा इसी वेला में सबसे अधिक ग्रहण की जा सकती है। यदि किसी कारणवश ब्रह्म मुहूर्त में साधना संभव न हो तो सूर्योदय से ठीक पहले या सूर्य निकलते समय भी इसे किया जा सकता है, किंतु ब्रह्म मुहूर्त का महत्व सर्वोपरि रहेगा। आसन और मुद्रा। साधना में शरीर की स्थिरता, मुद्रा की संहति और मन की स्थिरता तीनों अत्यंत आवश्यक हैं। दोनों पैरों को विपरीत जंघा पर रखकर बैठें, यह सबसे स्थिर और पारंपरिक योगासन है। एक पैर की एड़ी गुप्तेंद्रिय के नीचे और दूसरा पैर उसके ऊपर, यह मुद्रा ऊर्जा को केंद्रित करने में अत्यंत सहायक होती है। सुखासन। यदि अन्य आसन कठिन लगे तो सरल सुखासन में बैठ सकते हैं। मुख्य बात यह है कि रीढ़ सीधी, शरीर स्थिर और चेहरा शांत हो। ज्ञान मुद्रा। अंगूठे और तर्जनी को मिलाकर बाकी उंगलियां सीधी रखें। ध्यान मुद्रा। दोनों हाथ गोदी में रखें, दाहिना हाथ ऊपर, बायां नीचे। इन मुद्राओं से मानसिक एकाग्रता और प्राणशक्ति में सामंजस्य स्थापित होता है। आंखें बंद रखें, दृष्टि अंतर्मुखी हो। यदि संभव हो तो भ्रूमध्य पर दृष्टि को केंद्रित करने का अभ्यास करें। शरीर और मन की शुद्धि। साधना से पहले शरीर और मन दोनों की शुद्धता अनिवार्य है। अशुद्ध देह और चंचल मन साधना की उन्नति में बाधक बनते हैं। साधना से पूर्व स्नान करें, नित्य कर्म पूरी तरह संपन्न हो। वस्त्र हल्के, स्वच्छ और ढीले हों। सफेद या केसरिया रंग के वस्त्र साधना के लिए श्रेष्ठ माने गए हैं। मन में कोई द्वेष, चिंता, लालसा या अशांति न हो। थोड़ी देर मौन रहकर गहरी श्वास लेकर मन को वर्तमान क्षण में लाएं। चाहे तो एक शांति पाठ जैसे शांतिया 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 का 3 बार उच्चारण करें। इस प्रक्रिया से साधक का आंतरिक वातावरण भी उतना ही स्वच्छ हो जाता है जितना बाह्य। संकल्प और आंतरिक तैयारी। साधना का प्रारंभ बिना संकल्प के अधूरा माना गया है। संकल्प ही वह बीज है जो साधना को दिशा, शक्ति और धैर्य प्रदान करता है। संकल्प साधक के उद्देश्य को दर्शाता है। यह संकल्प अत्यंत व्यक्तिगत लेकिन पूर्ण श्रद्धा से भरा होना चाहिए। उदाहरण के लिए, मैं अपने भीतर के सूर्य को जागृत कर आत्मा के प्रकाश से एकाकार होना चाहता हूं। या मैं सूर्य बिंदु साधना द्वारा अपने जीवन में ऊर्जा, शांति और दिव्यता को आमंत्रित करता हूं। आंतरिक तैयारी। 3 बार गहरी श्वास लें और धीरे धीरे छोड़ें। भीतर एक प्रकाश का अनुभव करें, मानो कोई दिव्यता आपको छू रही हो। समर्पण की भावना जगाएं। अपने गुरु, ईश्वर या उच्च चेतना के प्रति अब पूर्ण निश्चय और श्रद्धा के साथ साधना में प्रवेश करें। सूर्य बिंदु साधना एक अत्यंत सूक्ष्म, ऊर्जात्मक और जागृतिक प्रक्रिया है। इसे केवल एक ध्यान अभ्यास न समझें, यह आत्मा के भीतर स्थित प्रकाश केंद्र को अनुभूत करने का एक सशक्त माध्यम है। आइए इसकी विधि को क्रमशः समझते हैं। ध्यान की प्रारंभिक स्थिति। साधना के आरंभ में शरीर, श्वास और चित्त को स्थिर करना आवश्यक है। आप जिस आसन में सहज हों उसी में बैठ जाएं। रीढ़ की हड्डी एकदम सीधी हो, ठुड्डी थोड़ी सी झुकी हुई हो। दोनों हाथ ध्यान मुद्रा या ज्ञान मुद्रा में हों। साधना के दौरान अनुभव। शरीर में ऊर्जा की हलचल, गर्माहट और कंपन का अनुभव, मानसिक स्पष्टता और स्थिरता, आत्मिक शांति और आनंद की अनुभूति, दिव्य दर्शन और प्रकाश की अनुभूति। वैज्ञानिक दृष्टिकोण और मनोदैहिक प्रभाव। सूर्य बिंदु साधना एक प्राचीन आध्यात्मिक पद्धति है
लेकिन आधुनिक विज्ञान की दृष्टि से भी इसके प्रभाव अत्यंत गहन और उपयोगी माने जा सकते हैं। आज के युग में जब न्यूरोसाइंस, हार्मोनोलॉजी और साइकोफिजियोलॉजी बहुत उन्नत हो चुकी है, तब सूर्य बिंदु साधना को इन संदर्भों में समझना अत्यंत उपयोगी हो सकता है। न्यूरोसाइंस यह मानता है कि ध्यान के दौरान मस्तिष्क की तरंगें अल्फा और थीटा अवस्था में पहुंचती हैं। यह अवस्था गहरी शांति, रचनात्मकता और मानसिक पुनरुत्थान की होती है। मणिपुर चक्र के पास ध्यान केंद्रित करने से एंटेरिक नर्वस सिस्टम यानी गट ब्रेन में संतुलन आता है, जिससे डाइजेशन, इमोशन और एनर्जी फ्लो सुधरता है। मस्तिष्क का प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स अधिक सक्रिय होता है, जिससे निर्णय क्षमता, फोकस और अनुशासन बढ़ता है। सूर्य बिंदु साधना के समय शरीर एक विशिष्ट जैव रासायनिक प्रतिक्रिया उत्पन्न करता है। सेरोटोनिन और डोपामिन का स्तर बढ़ता है, जो मानसिक प्रसन्नता और स्फूर्ति का कारण बनते हैं। मेलाटोनिन, जो नींद और जैविक घड़ी को नियंत्रित करता है, संतुलित होता है, जिससे बेहतर नींद और जागृति अनुभव होती है। कोर्टिसोल यानी तनाव हार्मोन का स्तर घटता है, जिससे चिंता और चिड़चिड़ापन कम होता है। पेट और लिवर से जुड़ी ग्रंथियां बेहतर कार्य करने लगती हैं, क्योंकि मणिपुर क्षेत्र का सीधा संबंध इनसे है। सूर्य बिंदु साधना के नियमित अभ्यास से मन में स्थिरता और स्पष्टता आती है। विचारों की धुंध छंटती है, निर्णय लेना सरल होता है, गुस्सा, ईर्ष्या, भय जैसी नकारात्मक भावनाएं घटती हैं। साधक स्वयं को एक रचनात्मक स्रोत के रूप में अनुभव करता है। तनाव और चिंता में राहत। आज की जीवन शैली में चिंता और तनाव सबसे सामान्य समस्याएं हैं। सूर्य बिंदु साधना इनका एक गहरा समाधान प्रस्तुत करती है। नाभि क्षेत्र में ध्यान करने से पेट की गांठें खुलती हैं, जो अक्सर मानसिक दबाव के कारण बनती हैं। श्वास और मंत्र के तालमेल से सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम शांत होता है। साधक भीतर से एक होल्डिंग स्पेस का अनुभव करता है, जहां वह बिना भागे, बिना डरे बस हो सकता है। सूर्य बिंदु साधना में शरीर की ऊर्जाओं को पुनः संतुलित किया जाता है, जिससे हीलिंग में सहायता मिलती है। गैस, एसिडिटी, कब्ज जैसी समस्याओं में लाभ होता है। ऊर्जा केंद्र जागृत होने से शरीर की थकान दूर होती है। डिप्रेशन, एंजाइटी और अनिद्रा जैसी समस्याओं में सहायता मिलती है। कई साधक अनुभव करते हैं कि कुछ समय बाद दवाइयों की आवश्यकता कम हो जाती है। साधना में आने वाली बाधाएं और समाधान। साधना का मार्ग सरल नहीं होता, यह भीतर की यात्रा है, जहां साधक को स्वयं की परछाइयों से भी सामना करना पड़ता है। आइए देखें कुछ सामान्य बाधाएं और उनके समाधान। मन बार बार इधर उधर भटकता है, ध्यान केंद्रित नहीं होता, तो इस स्थिति में श्वास पर ध्यान लाए। मानसिक जप की गति बढ़ाए। यदि विचार बहुत हों तो उन्हें आने दें, लेकिन स्वयं को उनसे जोड़े नहीं। धीरे धीरे मन शांत होगा। साधना करते करते नींद या भारीपन आने लगता है, तो ऐसी स्थिति में प्राणायाम करें। ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करके साधना करें। रीढ़ को सीधा रखें और खुले स्थान पर साधना करें जहां ताजगी हो। सूर्य बिंदु की स्पष्ट कल्पना नहीं हो पाती, तो पहले दिन चित्रों, प्रतीकों या किसी प्रकाश स्रोत की मदद लें। रोज थोड़ी देर सूरज की ओर देखकर मन में उसका प्रतिबिंब बनाएं। नियमितता से कल्पना स्पष्ट होने लगेगी। कभी समय नहीं मिलता, कभी मन नहीं करता, तो कम समय में भी साधना करें, परंतु करें अवश्य। एक छोटी सी संकल्प शक्ति साधक को वर्षों की यात्रा में मदद दे सकती है। अभ्यास में शक्ति है। महीनों साधना करने के बाद भी कोई विशेष अनुभव नहीं होता, यह सबसे सामान्य बाधा है। साधना कोई जादू नहीं, एक यात्रा है। अनुभव आते हैं, जाते हैं, फिर लौटते हैं। सच्चा साधक अनुभव के पीछे नहीं जाता, वह केवल अपने अंतर के लिए बैठता है और वहीं उसे सब कुछ मिल जाता है। सूर्य बिंदु साधना के लाभ। सूर्य बिंदु साधना केवल ध्यान की एक प्रक्रिया नहीं, बल्कि यह संपूर्ण जीवन में ऊर्जा, चेतना और संतुलन लाने वाली एक आध्यात्मिक यात्रा है। जब साधक नियमित रूप से इस साधना में प्रवेश करता है, तो
तो उसके जीवन में अनेक स्तरों पर परिवर्तन अनुभव होते हैं। ऊर्जा और उत्साह में वृद्धि। सूर्य बिंदु मणिपुर चक्र पर स्थित एक शक्तिशाली ऊर्जा केंद्र है। जब साधक इस केंद्र पर ध्यान करता है तो वहां सुप्त पड़ी प्राणशक्ति जागृत होती है। शरीर में एक लहर की तरह ऊर्जा फैलती है, आलस्य और थकान दूर होती है। साधक दिन भर स्फूर्तिवान, सक्रिय और जागृत रहता है। मणिपुर चक्र का संबंध इच्छा शक्ति और निर्णय क्षमता से है। इस साधना से आत्मबल मजबूत होता है और साधक डर, असमंजस और भ्रम से बाहर आता है। निर्णय लेने में स्पष्टता आती है। साधक भीतर की आवाज सुनने में समर्थ होता है। सूर्य बिंदु साधना केवल मन को शांत नहीं करती, यह आत्मा को प्रकाशित करती है। साधक अपने सूक्ष्म अस्तित्व के साथ जुड़ने लगता है। ध्यान की गहराई में साधक अस्तित्व के उस क्षेत्र को छूता है जहां मैं और तू का भेद मिट जाता है। जैसे जैसे भीतर का सूर्य प्रज्वलित होता है, जीवन के अंधकार पीछे हटते हैं। नकारात्मक सोच, शिकायतें और निराशा कम होती हैं। साधक जीवन की घटनाओं को अवसर की दृष्टि से देखने लगता है। यह साधना मन, प्राण और शरीर तीनों को संतुलित करती है। एक शांति, एक ठहराव, एक आंतरिक स्थायित्व का अनुभव होता है। साधक प्रतिक्रियाओं में नहीं बहता, बल्कि सजगता से प्रतिक्रिया देता है। सूर्य बिंदु साधना जितनी बाहरी रूप से सरल दिखती है, उतनी ही आंतरिक रूप से रहस्यमय और गूढ़ है। साधना के उच्च स्तरों पर साधक कुछ ऐसे अनुभवों से गुजरता है जो सामान्य मन से परे हैं। प्रारंभ में ध्यान नाभि के ऊपर स्थित सूर्य बिंदु पर होता है। जैसे जैसे साधक गहराई में जाता है, यह बिंदु उसे आत्मा के केंद्र तक ले जाता है। यह यात्रा बाहरी सूर्य से भीतर के प्रकाश पुंज की ओर होती है, जिसे आत्म बिंदु कहा गया है। साधक को अपने स्थूल शरीर के पार एक हल्का, स्पंदित, प्रकाशयुक्त सूक्ष्म शरीर अनुभव होता है। ध्यान के दौरान शरीर का बोध मिटने लगता है और चेतना का फैलाव होता है। यह अनुभव अत्यंत आनंददायक और साक्षात दिव्यता के स्पर्श के समान होता है। मणिपुर चक्र कुंडलिनी ऊर्जा के मार्ग में तीसरा चक्र है। जब सूर्य बिंदु जागृत होता है तो वह कुंडलिनी को ऊर्ध्वगामी होने के लिए प्रेरित करता है। इससे साधक के भीतर एक जबरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होता है, शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक। इस गूढ़ यात्रा में कई बार साधक अनुभवों में उलझ सकता है। ऐसे समय में गुरु का सानिध्य, मार्गदर्शन और कृपा रक्षक बनकर उपस्थित होते हैं। गुरु साधक की चेतना को सही दिशा देते हैं, भ्रम से सत्य की ओर। साधना के गहन क्षणों में जब शब्दों से परे एक शून्य उतरता है, वही मौन में ब्रह्मा प्रकट होता है। वह मौन कोई खालीपन नहीं, बल्कि पूर्णता की अनुभूति है।